जय श्री राम। सभी भक्तों को भगवान जी आपके के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हमेशा प्रदान करें। हम सब जीवन में हमेशा ऐसे दौर में गुजरते हैं कि जहाँ हम लोग अकेले पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि आज हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, या हम पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं और उनकी खुशियाँ देखते हैं, उनको प्यार करते हैं, लेकिन वो हमें वो सम्मान और प्यार नहीं मिलता। वो आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। ये सब हमारी किस्मत है जो हमें मिलती है ये चीज़ें। अगर हमें ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा मिलने लगे तो हम प्रभु को कभी याद ही नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में ये भगवान छोटे छोटे पहलू बना के भेजते हैं जो हमारे रिश्तों के रूप में हमारे सामने आते हैं, और हमेशा उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो अगर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो हम उनके साथ अच्छा करते हैं, फिर भी वो अच्छा नहीं मानते हैं कि हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, हम उन्हें प्यार कर रहे हैं, और वो उसके बावजूद भी हमें बुरा कहते हैं, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, तब से मुझे अब बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे उन्होंने सिखाया कि हमारे साथ कौन देने वाला, हमारा साथ देने वाले प्रभु हैं, उनसे ही हमें उम्मीद है। तो हम औरों से क्या उम्मीद रखें? ठीक है, जब प्रभु नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो प्रभु से उम्मीदें रखिए, प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु से भजन कीर्तन करिए, और सब उसके ऊपर छोड़ दीजिए। कोई हमें सम्मान नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जितना मिल रहा है उतना ठीक है। हमें तो प्रभु चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए। यही तो कर्म है जो हम जहाँ हम भटक जाते हैं और गलत करना शुरू कर देते हैं। मेरे जीवन में तो मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, लेकिन मेरे बाबा जी ने मुझे बहुत लाइन पे लगा दिया, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन मैं मतलब आधे में भी नहीं पहुंच पाई हूँ अभी तक। पर हाँ, ज्ञान होने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं इसीलिए ये एक छोटी सी फैमिली बनाई है मैंने, जिसमें हम सब मिलके एक दूसरे की बातें, एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करें, अपने कष्ट शेयर करें, बताएं, या आपको जो भक्ति में ज्ञान है वो ज्ञान हम एक दूसरे को भेजें, बताएं, जिससे हम एक छोटा सा परिवार बनाकर जुड़ा के रखें। एक परिवार बनेगा तो हम लोगों को अकेलापन भी कम महसूस होगा, जो आज के टाइम में सभी को अकेलापन महसूस होता है। और फिर उससे हमें एक लाभ ये भी होगा कि अगर हमारे घर में कोई कष्ट चल रहे हैं तो वो कष्ट भी किसी न किसी के पास इतनी बड़ी दुनिया में निवारण जरूर होता है, तो वो हम एक दूसरे को शेयर करेंगे तो शायद हमारे कुछ कष्ट कम हो जाए। तो ये परिवार जो मैं बनाना चाहती हूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए इस परिवार को बनाने के लिए, कि मैं एक छोटा सा भक्ति का परिवार बनाना चाहती हूँ, जिसमें हम धार्मिक बातों से जुड़ें, प्रभु के प्रति जुड़ के रहें, भक्ति का ज्ञान मिले। तो वो सब मैं चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये एक चैनल बनाया है। प्लीज़ आप इसमें मुझे हेल्प कीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक परिवार मेरा छोटा सा, जो मेरा सपना है वो पूरा होगा। जो परिवार मुझे चाहिए भक्ति भाव वाला, वो मुझे मिलेगा। आप अगर पूजा पाठ करते हैं, आपको कुछ महसूस होता है किसी भी प्रभु को, किसी प्रभु के प्रति, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए, तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं बहुत अच्छे शहर में रहती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे फिर भी मन करता है कि प्रभु के प्रति ही मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे। मुझे ऐसे लोग मिले जो भक्ति में हों, पूजा पाठ वाले हों। इसलिए मैंने एक परिवार ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, और मैं जिन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब किया है या चैनल को मेरे आगे बढ़ाया है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि छोटा सा ही सही कुछ लोगों का परिवार बना है। हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करेंगे, और एक दूसरे से अपने कष्ट शेयर करेंगे, जिससे एक दूसरे के पास हमारा निवारण जरूर निकलेगा। तो वो इसलिए ये बना है, क्योंकि आज के टाइम में देखो, आप हमें देखो, अब मेरे हिसाब से तो आज के टाइम में श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। बहुत लोग प्रभु के प्रति बहुत समर्पित हो चुके हैं, तो मिल जाएगा मुझे वो परिवार जो मैं चाहती हूँ। अब इसी में यही रहता है कि हम लोगों को, हमारे जीवन में कष्ट क्यों इतने ज़्यादा आते हैं, हम अच्छे लोगों के ही जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, अच्छे लोगों को ही भगवान जी मतलब परीक्षा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमें ही लगता है कि हम अच्छे हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में हमारी आत्मा से प्रभु को जो पता चलता है कि हमने कितना अच्छा कर्म किया है, कितना नहीं किया है, वो प्रभु को सब पता है
कि हम कितने अच्छे हैं। अपनी नज़रों में खुद हर आदमी अच्छा होता है, लेकिन प्रभु को जरूर पता होता है कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं। उनके हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो वो छोटे छोटे कष्ट हमारे जीवन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। वो ऐसे भी चलता रहेगा तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कष्ट नहीं होंगे तो प्रभु भी नहीं आएंगे। अगर जीवन सबका अच्छे सुख में होगा तो ज़रूरत क्या है प्रभु की, है ना। इसलिए प्रभु की ज़रूरत के लिए प्रभु ने हमें ये ज्ञान दिया है कि हमेशा हम ज्ञान के मार्ग पर चलें, प्रभु के प्रति रहें। इसलिए हमने एक परिवार बना के रखे, प्रभु को माने, उन पर विश्वास रखें। तो मैं यही चाहती हूँ कि इधर उधर ना जाने से अच्छा है प्रभु के प्रति विश्वास रखें। और ये जो हमें आज जो मुझे फील होता है, सबको फील होता है कि हमें परिवार में इतना करने के बाद भी सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, वो जो चीज़ हम कर रहे हैं वो नहीं मिल रही हमें, तो वो जब छोड़ दें हमें उनसे चाहिए ही नहीं। हम अपना कर्म करेंगे और कर्म के आगे बस हम चलते रहेंगे, क्योंकि वो नहीं देख रहे लेकिन प्रभु सब देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें प्रभु को की नज़रों में अच्छा ही बन के जीवन को व्यतीत करना है, ना कि लोगों की नज़रों में अच्छा बन के जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु के प्रति समर्पित रहना है, ना कि लोगों के प्रति समर्पित रहना है। तो ये हमेशा हम सबको जानना चाहिए। मैं भी इन दौरों से गुजरी हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है, बहुत कुछ सिखाया है। मैं भी आधे में भी नहीं आई हूँ, लेकिन मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ज्ञान और मुझे ये चीज़ें दिखाई दुनिया में कि मैं हमेशा पड़ी रहती थी कि मुझे सम्मान नहीं मिलता, मुझे प्यार नहीं मिलता, मैं ये करती हूँ मुझे प्यार नहीं मिलता। तो फिर मुझे बाद में उन्होंने ही समझाया कि क्यों चाहिए हमें, लोगों से क्यों चाहिए, हमें तो प्रभु से चाहिए। तो हम प्रभु की ही करेंगे, हम अपने कर्म करेंगे और फिर खुश रहेंगे। तो वही मैं सब आप लोगों को कहना चाहती हूँ, बस कर्म करते रहिए और खुश रहिए, और इस छोटे से परिवार को जरूर बढ़ाइए। आप सबका हमें एक दूसरे के पास निवारण भी ज़रूर मिलेगा, हमें एक दूसरे की पूजा पाठ से भी पता चलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे भक्ति का छोटा सा परिवार बनाने में मदद कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको चाहिए, और मतलब पता चलना चाहिए, जो आपको जानकारी चाहिए प्लीज़ आप बताइए। और ये आपके पास जानकारी है प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे इस परिवार को बनाने में हेल्प कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम।